गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक है। तो आज हमारे जो क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा था हमारा, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का। तो जितना जहाँ से आपका छूटा है वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा और इसके फुल नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। PDF आपको वहाँ से मिलती जाएगी। तो मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, सो प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा किस तरीके से। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर क्वेश्चन आ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आपको इसे समझाना है। हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे, हम पूरी डेफिनेशन रट्टा नहीं मारेंगे। हमने देखा है यहाँ पर लिखा है चुंबकीय सुई पर बलागुण। हमने आपको समझाया था क्लास में कि अगर हम इस पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर एक छोटी सी सुई ले लें जिसको हम चुंबकीय सुई बोलते हैं, और इस चुंबकीय सुई को और कहीं पर भी छोड़ दें, और छोड़ देने पर वो क्या होती है, वो एक निश्चित दिशा में आकर के रुकती है। निश्चित दिशा में आकर के रुकती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस सुई पर एक बल आघूर्ण लगता है, और इस बल आघूर्ण की वजह से ये जो चुंबकीय सुई है वो एक निश्चित स्थिति में आकर के रुकती है। और इसी अवस्था को, इसी चीज़ को हम जैसे हम कहते हैं कि हाँ, ये चुंबकीय सुई एक निश्चित अवस्था में आकर के रुक रही है, इसका अर्थ है कि इस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लग रहा है, और बल आघूर्ण किसकी वजह से लग रहा है, और उसको ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो सिंपल सा कह देते हैं कि एक चुंबक, जो कि एक चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस चुंबक के चारों ओर जो भी क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें समझना है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से लिख लें। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक आवेश है, मान लिया हमारे पास कोई एक छोटा सा आवेश है और ये आवेश चल रहा है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि एक आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तब इस पर कितना बल लगेगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर ये है F = QE। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट अच्छे से कर लेना। अगर कोई कहे कि कोई आवेश है वैद्युत क्षेत्र में रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तब उस पर कितना बल लगेगा, F = QE। इसको ही हम वैद्युत बल कहते हैं। एक नंबर में डायरेक्ट आता है कि वैद्युत बल किसे कहते हैं, तो एक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप पुश करके लिख लेना, ओके। अब अगर यही आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र B में B वेग से अगर चलने लगे, लंबवत प्रवेश करे, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। हमने आपको बताया था कि अगर ये रुका हुआ है तो भाई साहब इस पर वैद्युत बल लगेगा, लेकिन अगर ये चलने लगा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र कितना लगेगा, तो आपका आंसर होगा F = QBB। याद रख लेना, ये Q क्या है, आवेश है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, B क्या है, हमारे पास वैद्युत, इसका आवेश का वेग, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं चाहे वैद्युत बल हो चाहे चुंबकीय बल हो, दोनों बल समान होंगे, इसीलिए हमने FV = FV कर दिया है। तो यहाँ से हम QE बराबर कर देंगे इसके, कि ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर होगा। यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, E = B × B। तो ये हमारे पास यहाँ से इतनी सी चीज़ बची है, ठीक। और यहाँ से हमने निकाला तो B बराबर क्या आ गया, तो B बराबर बचा है E/B, अर्थात वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को ही हम वैद्युत आवेश के वेग के बराबर होता है, और इससे ही हम कह देते हैं वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लूप पर लगने वाला बल। अब ये लूप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई लंबा सा तार है और इस तार को हम एक फेरा बना करके, एक सर्किल बना करके रख दें, केवल एक सर्किल, तो उसे हम लूप कहते हैं। अगर उसी के हमने बहुत सारे सर्किल बना दिए तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कुंडली कहेंगे। ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो हमने माना कि हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन्स हमने बना रखी है, ये माना हमने चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने माना एक लूप रख दिया है। लूप की लंबाई कितनी है, L है, लूप की चौड़ाई कितनी है, B है। मैंने कुछ टिल्ट करके रखा है, मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं रखा है, मैंने इसको क्या काम किया है, ऐसे नहीं रखा है, मैंने कुछ ऐसे रखा है, इस तरीक़ा से नहीं, इस तरीक़ा से रखा हुआ है। तो ये कुछ एंगल बना रहा है, अगर आपको ध्यान से देखने मिले तो यहाँ से आपको कुछ एंगल लग रहा होगा, ये कुछ एंगल यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड से देखूंगा तो हमारे लिए वो इस तरीक़ा से दिखाई देगा, तो हमारे लिए वो इस तरीक़ा से दिखाई देगा। अब हमें दिख रहा है कि हाँ, ये कुछ एंगल बना रहा है B, और इसकी चौड़ाई B है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पर क्या होता है, दो बल लगने लगते हैं, F1 और F2। ये दोनों बल क्या काम करते हैं, बराबर होते हैं परंतु विपरीत होते हैं।
लेकिन बराबर और विपरीत होने की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करते हैं। ये इसको इधर बल लगाएगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, जिससे क्या होता है, ये लूप घूमने लगता है। और हम जानते हैं कि ऐसा बल जो किसी वस्तु को घुमाने की कोशिश करे, घुमा दे, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, उस बल को हम बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और वही चीज़ हमें निकालनी है। चूँकि हमने अभी भी कहा है कि F1 और F2 क्या होंगे, ये बराबर हैं, परंतु ये विपरीत हैं। अब विपरीत होने से क्या होता है, ये एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे, घुमाएंगे तो क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। अब बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रख लेना। टाउ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, ये किसका सूत्र है, डायरेक्टली बल आघूर्ण का सूत्र है। बल आघूर्ण बल क्या है, बल बराबर, अगर एक लूप है, लूप की लंबाई L है, इसमें धारा अगर I प्रवाहित हो रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, तो इस पर कितना बल लगता है, F बराबर IVL। अगर ये एक लूप है तब इस पर ये सूत्र F बराबर IVL लगेगा, याद रख लेना। अगर एक लूप है, लूप पर लगने वाला बल, लूप की लंबाई L है, लूप हो या कोई कह दें आपके पास तार है, इस तार की लंबाई L है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और धारा I प्रवाहित होने से अगर इस पर उसकी लंबाई L है, धारा I है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो इस पर लगने वाला बल F है। यहाँ पर कोई आवेश नहीं आ रहा है। याद रहे कि हमने जब आवेश की बात की थी कि आवेश चल रहा है, तब सूत्र ये हो जाएगा F बराबर QBB। लेकिन ये एक लूप है तो हमारे पास F बराबर IBL आ जाएगा। तो हमने बल की जगह पे IBL लिख दिया। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी ये नहीं होगी, लंबवत दूरी ये नहीं होगी, लंबवत दूरी ये होगी। और ये क्या आता है, ये आएगी हमारे पास B साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आता है, तो लंब बटा कर्ण से हमने ये साइन थीटा आया है, तो B साइन थीटा। तो हमने IB को अलग लिखा, L और B को हमने अलग रख दिया, साइन थीटा अलग दिया। तो LB क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई मिलकर क्या बनाते हैं, क्षेत्रफल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर टाउ बराबर IAB साइन थीटा, हमने टोटल पूरा सूत्र निकाल करके रख दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर कोई समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।